मैं छोटी उम्र में ही बहुत जवान और खूबसूरत दिखती थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन मेरा और 20 साल की लड़की लगती थी। मैं सब बहनों से छोटी थी, लेकिन अपनी वजह से मैं उनसे बड़ी और खूबसूरत लगती थी। इतनी छोटी उम्र में चाड़ी नंबर पहनती थी। मैं जब भी बाहर जाती तो हर कोई मेरी तरफ देखता। जिस गाड़ी में स्कूल जाती वह ड्राइवर भी मेरे ऊपर नज़रें जमाए रखता। स्कूल में टीचर मेरे सर पर जानबूझकर आकर खड़ा हो जाता। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था। एक दिन मैं बाजार में कपड़े खरीदने के लिए गई तो मैं एक बहुत ही बड़ी शॉप पर दाखिल हुई। मुझे एक जोड़ा पसंद आ गया था। मैंने दुकानदार से कहा कि मैं यह पहनकर चेक करना चाहती हूँ। दुकानदार मेरी तरफ देखकर फ़ौरन मान गया। कहने लगा, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप यह पहनकर चेक कर लें। मेरे घर वाले बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। मैं चेंजिंग रूम में कपड़े पहनने दुकान में मेरे पास आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगा, आवाज़ मत निकालना, मैं यह तुम्हें सूट फ्री में दूंगा, बस तुम्हें 5 मिनट। नाम रोशनी है। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं अभी अभी नई जवान हो रही थी और जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। लेकिन मेरा दूसरी लड़कियों की तरह नहीं था। तो मेरे नाजुक हिस्सा 14 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा और हसीन था। मेरे घर वाले हर वक्त मुझे डांटते रहते। मेरी माँ और बहन मेरे पीछे ही पड़ी रहती और मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही मेरे सर पर इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ दिया गया था। मैं अभी सही तरह से दुपट्टा भी नहीं संभाल सकती थी। जब मेरा दुपट्टा गिर जाता तो मेरी माँ मुझे बातें सुनाती और कभी कभार एक साथ लगा भी देती कि तुम्हें जरा भी अकल नहीं है, तुम्हें दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, दुपट्टा ठीक से करो कली की। लेकिन उनकी बातें मेरे समझ नहीं आती थी। उनकी बातें मेरे सर के ऊपर गुजर जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वह बार बार मुझे दुपट्टा लेने के लिए क्यों कहती रहती हैं। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती जब वह मुझे सारा दिन लान करती रहती और अक्सर मुझे मारती भी थी। और मुझे इस बात की हैरान थी, बावजूद भी सबसे खूबसूरत और बड़ी दिखाई देती थी। जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरा कद काठौर भी बढ़ता जा रहा था। अपने इतनी सारी तब्दीलियां देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता था। मेरी दूसरी बहनें दुबली पतली थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ मेरी सहेलियाँ भी मेरी जैसी नहीं थी। वह भी बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह होती थी। मेरी उम्र की लड़कियाँ भी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती। मेरी हम उम्र लड़कियाँ स्कूल में दुपट्टा लेकर नहीं आती थी, लेकिन मेरी माँ मुझे सख्ती से दुपट्टा लेकर जाने देती। माँ से बहुत बार कहती कि माँ मुझसे दुपट्टा नहीं ओढ़ा जाता और मेरी सहेलियाँ भी बिना दुपट्टे के ही स्कूल आती जाती हैं। मुझे दुपट्टे की वजह से बहुत गर्मी लगती है, लेकिन मेरी माँ चिल्लाकर बोली, गर्मी गई भाड़ में, तुम यह चादर जरूर लोगी, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी झेलनी पड़े। मेरी माँ मुझे हर वक्त डांट कर मेरी बाकी बहनों से तो वह प्यार से बात करती, लेकिन मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती। फिर हमारी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई क्योंकि ईद करीब थी। आज चांद की रात थी। हमारे सारे घर वाले बाजार जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मैं भी आपके साथ बाजार चलूँगी, तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। चांद रात को बाजार में बहुत रश होता है और बहुत सारे बुरे लड़के फिरते रहते हैं। तो मैंने माँ से कहा, मेरा उन लड़कों से क्या लेना देना, मैं उनके लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो बाजार आपके साथ घूमने जा रही हूँ। जाहिर है ईद है, मुझे अपने लिए कुछ चीज़ भी लेनी है। अभी मैं अपने माँ बाप से यह बात कर रही थी कि मेरी बहन झट से बोली कि अगर हम तुम्हें अपने साथ बाजार ले गए तो बाजार के सारे बुरे लड़के तेरे पीछे पड़ जाएंगे और सबकी नज़र तुझ पर ही होगी। जब सारे लोग तेरी तरफ देख रहे होंगे तो हमें भी शर्म आनी उठानी पड़ेगी। इसे तुम घर में ही बैठी रहो। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है तुम हमें बता दो, हम तुम्हें वहाँ से बाजार से ला देंगे। मुझे चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बाजार घूमने का बहुत ही शौक़ था। मैं घर से बाहर निकलकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहनें और माँ ने मुझे बाजार जाने से इनकार कर दिया। मैं छोटी थी, अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिर इन सब ने मेरा क्या कसूर है। मैं आईने के सामने खड़ी रोने लगी। मैं अपने आप को गौर से देखने लगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था कि मेरा घर वाले मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मुझे तो खुदा ने ही ऐसा बनाया था। इंसान के हाथ में थोड़ी होता है, किसी का दुबला पतला होता है, किसी कद छोटा होता है तो किसी का बड़ा। मेरे फ्रंट इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरी माँ तो मुझे ढंग से कुछ खाने पीने भी नहीं देती थी। मुझे खट्टी चीज़ खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन माँ मुझे खाने नहीं देती थी। मुझे अचार और इमली खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन
घर वाले यह सारी चीज़ मुझसे छुपा कर रखते थे कि पहले तूने खाकर अपना दिल लिया है, अगर तू यह चीज़ और ज़्यादा खाएगी तो बहुत बड़ी भैंस बन जाएगी। यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन मेरी खाला की बेटी घर आई थी। उसने मुझसे एक अजीब तरह की बात कह दी। वह मुझसे कहने लगी कि जिस तरह का तुम्हारा रहा है न, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फ़ौरन गुस्से से खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी, लेकिन इतने में मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में आए हुए थे। वहाँ पर मौजूद सब लोग देखकर मुझे हैरान हो गए। लोगों ने मेरी माँ से अजीब तरह के सवाल करना शुरू कर दिया। हमारे रिश्तेदार कहने लगे, आप लोग ज़्यादा आते जाते भी नहीं हैं और अपनी इस बेटी को तो कहीं पर भी नहीं ले जाते। कहीं आपने इसकी शादी तो नहीं कर दी और आपने किसी को बताया भी नहीं और फिर यह तलाक लेकर वापस आ गई। मेरी माँ उनसे कहने लगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है, उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। मुझे यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उस दिन के बाद से मम्मी ने भी मुझे किसी शादी पर ले जाना बंद कर दिया। हालांकि यह तो वह उम्र भी थी जब इंसान शादियों पर जाकर एंजॉय करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और खूब खाना खाता है, लेकिन मेरी माँ ने तो मेरी कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ने लगी। मुझे कपड़े भी बहुत जल्दी तंग हो जाते थे, इसलिए नए कपड़े लेने पहनने थे, जिस पर माँ ने मुझे डांट लगा दी थी। तेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है जो तुझे हर 4 महीने बाद नया जोड़ा लेकर दे। मैं इस तरह की सारी बातें सुनकर दंग आ चुकी थी। मेरी एक क्लासमेट थी, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका भाई दुबई रहता था। एक दिन मैंने उससे बात की। उसने मुझसे कहा कि एक दवा होती है जिससे यह मसला हल हो सकता है। अगर तू वह मेडिसिन खा ले तो तू बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। लोगों की बातें सुन सुन मेरे दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे यह मेडिसिन ला के दे दो, मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगी ला दूंगी। यह कहकर मैं सुकून हो गई। 2-3 दिन बाद एक दिन माँ मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मुझसे कहने लगी कि तुम तैयार रहना। मैं हैरान हो गई। हालांकि मुझसे बड़ी अभी 2 बहनें और थी। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे क्यों सबसे पहले ब्याह रहे थे। मैं उनके लिए एक तरह का बोझ थी। जल्द से जल्द वह मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं माँ से झगड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह मेरी माँ थी, लेकिन उन्होंने शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मैं उनकी बेटी हूँ और वह भी सबसे छोटी छोरी बेटी तो बहुत लाडली होती है। लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा बातें मैं ही सुन रही थी। अपने वजूद की वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा था। इसलिए घर वाले मेरे वजह से मेरी शादी सबसे पहले करना चाहते थे। शाम को मैंने काला जोड़ा पहन लिया। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, माँ मैं कैसी लग रही हूँ। यकीनन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि काला रंग मुझ पर बहुत ही जचता था। मेरी माँ ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझसे एक सवाल पूछ लिया, तुमने इस सूट के साथ यह दुपट्टा क्यों लिया है। मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। मैंने कहा, यह बहुत छोटा है। माँ ने दूसरी बहन को आवाज़ दी कि दूसरा दुपट्टा लेकर आओ, वह इस सूट के साथ चल जाएगा। मेरी बहन दूसरा दुपट्टा लेकर आई और वह बहुत ही बड़ा था और मैंने माँ से कहा कि माँ यह बहुत बड़ा दुपट्टा है। माँ कहने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ, छोटा है क्या, जितना बड़ा तेरा इतने बड़े दुपट्टे होने चाहिए। नज़र आ रहा था 10 मिनट बाद मुझे चाय लेकर बाहर जाना चाहिए था। लड़के वाले आ चुके थे। वह लोग माँ से बातें कर रहे थे। इतने में मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि यह लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, इनका घर तो मर्दों से भरा हुआ है, तेरा वहाँ पर क्या बनेगा, तुझे तो अपने आप को छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरी बहन मजाक उड़ा रही थी और जिस तरह से वह मुझ पर हंस रही थी, उसकी हंसी मेरे दिमाग में अजियत पैदा कर रही थी। मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 मिनट के बाद मैं चाय लेकर बाहर गई तो उन्होंने मुझसे जिस अंदाज से देखा था, उनके रद्द अमल बहुत अजीब था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा कुछ सरक सा गया क्योंकि मुझसे इतना बड़ा दुपट्टा संभाला नहीं जाता था। दुपट्टा गिरने की वजह से उनकी एक औरत माँ कहने लगी, बहन क्या आपकी बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से हुई है, यह तो सबसे छोटी है, असल में बड़ी वाली पढ़ाई में बहुत लायक है, तो हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई करती रहे और कुछ बन जाए, उसके बाद उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन वह कहने लगी कि यह तो हमें शादीशुदा लग रही है, यह तो हम 2-3 बच्चों की माँ भी लग रही है। गैर शादीशुदा लड़की तो बहुत पतली होती है, लेकिन आपकी बेटी का
जिस तरह का नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे यह 2-3 बच्चों की माँ है और इस वक्त भी हाला लग रही है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला ही कुछ और लग रहा है। हमारा इकलौता बेटा है, हमारा बेटा बहुत लाडला है। आज तो लोग ठीक ठाक लड़कियों की ही मुंह पर भर भर के बातें करते हैं। अगर हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाएंगे तो सारी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे उनके इनकार सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे मोहल्ले में अक्सर लोग अगर लड़की को ना पसंद करते तो वह मुँह पर कुछ नहीं कहते, बल्कि इतना कह देते हैं कि वह फ़ोन पर बता देंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे मुंह पर भी इनकार कर दिया था। वह लोग चले गए, लेकिन माँ ने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी थी। तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफ़ा जो मुझे बात सुनने को मिली है, मैं ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी ज़िंदगी में इतनी सी गुजारी है, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। मुझे माँ की बातों पर बहुत दुख था। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि आखिर मेरे दोस्त मुझसे मिलने आई, उसे चोरी चोरी मुझे वह मेडिसिन पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन आ गई है। मैंने कहा कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वह लोग मुझे नापसंद कर गए हैं, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। जिस पर मेरी दोस्त कहने लगी, और पागल, वह आखिरी लोग थोड़ी हैं, क्या दुनिया में लड़के ख़त्म हो गए हैं? तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे, तुम यह गोलियां खाकर स्मार्ट हो जाओ। इसके बाद मेरी दोस्त चली गई। मैंने जज्बात में आकर वह गोलियां खा ली। मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। खैर, मेरी तबीयत खराब होने के बाद मेरे घर वालों को कुछ मुझ पर रहम आया। मैंने सोचा कि मेरे घर वाले मुझे कमरे में लेकर आए हैं, शायद उन्हें मुझ पर रहम आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे उनसे इस रवैये की अपेक्षा नहीं थी। मेरी अवसान ख़त्म हो गई। फिर वह मुझसे कहने लगी कि बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आई तो किस तरह की मेडिसिन मंगवा रही है? यह किस तरह की मेडिसिन है जो तू खा रही है और इस तरह यह हाल हुआ? इसका मतलब तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर अपने आप को दिखा रही है, तो सबको बताना चाहती है कि तू बहुत मोटी ताजी है, तेरा हुस्न बहुत बड़ा है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अपनी माँ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो जाता, मगर उनको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। माँ ने वह वो बाथरूम में फेंक दी और पानी बहा दिया। मैं रोज जा रही थी, लेकिन